नमस्कार दर्शकों, धर्म कर्म और उपाय की इस अविरल यात्रा में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे बुढ़वा मंगल अर्थात बड़े मंगलवार के विषय में। जानेंगे ज्येष्ठ मास के अंतिम मंगलवार को की जाने वाली पूजा के विषय में कि यह हमारे लिए कितनी मंगलकारी है। हनुमान जी की किस तरह की पूजा कर हम मंगल दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। दर्शकों, ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले प्रत्येक मंगलवार को अत्यंत ही शुभ व कल्याणकारी माना जाता है। इस दिन की जाने वाली पूजा हनुमान जी की विशेष कृपा दिलाती है, मनोकामनाओं की पूर्ति कराती है। दर्शकों, इसमें ज्येष्ठ मास का अंतिम मंगलवार, जिसे बुढ़वा मंगल या बड़ा मंगल कहा जाता है, पौराणिक मान्यता के अनुसार यदि हनुमान जी की इस दिन पूजा की जाती है तो जीवन में संघर्ष कम होगा, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, सफलता के द्वार खुलेंगे, कार्य और जीवन में आ रही बाधाएं दूर होंगी और हनुमान जी की कृपा से संपूर्ण जीवन सुखमय होगा। दर्शकों, रामायण के अनुसार भगवान श्री राम से हनुमान जी की मुलाकात वृद्ध ब्राह्मण के रूप में हुई थी, जो कि ज्येष्ठ मास का अंतिम मंगलवार था। इसके बाद ही भगवान श्री राम के जीवन में प्रतिकूलताओं और चुनौतियों का शमन हुआ था। आतंक के पर्याय रावण का समूल नाश होने के साथ ही भगवान श्री राम के जीवन में शुभता और सौभाग्य का प्रवाह तेज हुआ था। द्वापर युग को देखें तो महाभारत युद्ध से पूर्व अपने अधिकार को लेकर दर दर भटक रहे पांचों पांडव के जीवन में विजयश्री का उत्साह हनुमान जी के आने के बाद ही हुआ था। भीमसेन की हनुमान जी से मुलाकात एक वृद्ध बंदर के रूप में हुई थी और हनुमान जी ने भीम के ताकत के अहंकार को तोड़कर विजयश्री का प्रारूप तैयार किया था। उस दिन भी ज्येष्ठ मास का अंतिम मंगलवार था, जिसे बुढ़वा मंगल या बड़ा मंगलवार कहा जाता है। इस दिन की गई हनुमान जी की पूजा जीवन की समस्त नकारात्मकताओं, संघर्षों, चुनौतियों और भविष्य की अंधकारमय छवि को दूर कर जीवन में शुभता, सफलता और विजयश्री का अध्याय तैयार करती है। दर्शकों, बड़े मंगलवार को की जाने वाली पूजन विधि को देखें तो प्रातःकाल स्नान आदि कर लाल वस्त्र धारण करें। हनुमान जी को लाल फूल, सिंदूर, अक्षत, गुड़ व चने की दाल और बूंदी का लड्डू चढ़ाएं। हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाएं। चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी को गुलाब की माला चढ़ाएं। हनुमान जी के दोनों कंधों पर केवड़े का इत्र लगाकर मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना करें। संकल्प के साथ तुलसी की माला से राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्पुण्यम राम नाम वरानने मंत्र का जाप करें। 5 माला जाप करने के पश्चात धूप, दीप व आरती करें और बूंदी के लड्डू का प्रसाद बांटें। संभव हो तो गरीबों, ब्राह्मणों और गाय को भोग दें। इससे मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, जीवन सुखमय होगा और भाग्य के द्वार खुल जाएंगे। दर्शकों, जो लोग मंगल ग्रह या मंगल दोष से प्रभावित हैं अर्थात मंगली हैं, उनके लिए ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले मंगलवार को की गई पूजा मंगल दोषों से मुक्ति दिलाती है। दर्शकों, ध्यान रखें, मंगल दोष का सीधा असर वैवाहिक जीवन पर होता है। मंगल दोष 3 प्रकार के होते हैं: उच्च मंगल दोष, मध्य मंगल दोष और निम्न मंगल दोष। यहां खास बात यह है कि यदि समान मंगली की शादी होती है तो जीवन सामान्य और सुखमय होता है, लेकिन यदि विपरीत मंगल या मंगली न होने वाले की शादी होती है तो शादी टूटने, कटुता और बिखराव की स्थिति होती है। ज्योतिषीय आख्यानों के अनुसार ज्येष्ठ मास का अंतिम मंगलवार
मंगल दोषों से मुक्ति और उसके प्रभाव को कम कर जीवन में शुभता को बढ़ाने वाला मंगल दोष निवारण की संपूर्ण विधि से पूजा की जाती है तो मंगल दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में खुशहाली का प्रवाह तेज होता है। तो जो लोग मंगल दोष से प्रभावित हैं उन्हें किसी योग्य ब्राह्मण से बड़े मंगलवार के दिन ही मंगल दोष की पूजा करानी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शादी से पूर्व मंगल दोष की पूजा कराना अत्यंत ही कल्याणकारी है। हनुमान जी की कृपा से जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है और जीवन खुशहाल होता है। तो दर्शकों, मंगल दोष, बड़ा मंगलवार या बुढ़वा मंगल के विषय में आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि कोई सलाह या जानकारी लेना चाहते हैं तो अवश्य संपर्क करें। हर दिन की नई नई जानकारी व धर्मशास्त्र के जीवनोपयोगी गुण रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ सदैव बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने अपनों को जोड़ें। आपका कल्याण हो। वीर बजरंगी हनुमान जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।